धाणं नमो आयरियाणं नमो वझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र के श्लोक क्रमांक 36 पर अब अपन चर्चा करेंगे। 72 पेज नंबर 72। पिछली जो गाथा थी, श्लोक था, उसमें आत्म तत्व की प्राप्ति किसको नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया कि जो क्षुब्ध होते हैं, क्षोभ को प्राप्त लोग होते हैं। और क्षोभ किस लिए होता है तो कहते हैं चंचल चित्त वालों को क्षोभ होता है। चंचल चित्त क्यों होता है तो कहते हैं जो राग द्वेष रूप प्रवर्तते हैं, राग द्वेष की तरंगें जिनके चित्त को आकुलित करती रहती हैं, ऐसे जीवों को क्षोभ हुए बिना रहता नहीं है। तो ऐसे जो क्षोभ से रहित जीव हैं उन्हें ही आत्मा की प्राप्ति होती है, और जिन्हें क्षोभ होता है उन लोगों को आत्मा की प्राप्ति असंभव बताई है। 36वां श्लोक शुरू करें उससे पहले अपना स्पष्टीकरण कल पढ़ लिया था ना। हाँ, तो श्लोक ही पढ़ते हैं। 36वां उत्थानी का देखते हैं। फिर तत्व शब्द से क्या कहना चाहते हैं। देखो बार बार तत्व तत्व शब्द आ रहा है ना। तत्वतः पश्यन् पश्यत्यात्मनस्तत्वम्, पिछले श्लोक में भी आया, पहले के श्लोकों में भी आया था कि जो तत्वतः वस्तुओं को देखता है वो व्यक्ति कभी भी दुनिया में किसी को शत्रु और मित्र नहीं मान सकता। जो तत्वतः अपने आप को देखता है वो कभी भी क्षोभ नहीं कर सकता। तत्वतः देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि वो तत्व शब्द से आप क्या कहना चाहते हो, तत्व से क्या अभिप्राय है। अपन लोग भी बहुत सुनते हैं तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो। अब ये तत्व होता क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ आचार्य पूज्यपाद की दृष्टि हमें देखने को मिलेगी कि तत्व से हमको क्या ग्रहण करना है। श्लोक पढ़ते हैं। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः धारयेत तद विक्षिप्तम विक्षिप्तम नाश्रयेत ततः। बार बार विक्षिप्त विक्षिप्त शब्द आया है ना। अविक्षिप्तम विक्षिप्तम, क्या होती है ये विक्षिप्तता अविक्षिप्तता, और किसे विक्षिप्तता नहीं होती, कौन अविक्षिप्त होता है, ये यहाँ पर बताते हैं। अविक्षिप्तम यानी रागादि परिणति से रहित। तो पद्यानुवाद और पढ़ लेते हैं पहले। निश्चल मन ही तत्व है चंचलता निज भ्रांत, स्थिर में स्थिरता राखी तज अस्थिर मूल शांति। अविक्षिप्तम यानी रागादि परिणति से रहित तथा शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से रहित जो स्वरूप में स्थिर है उसे कहते हैं अविक्षिप्त। इतना लंबा उसका अर्थ बता रहे हैं अन्वयार्थ में। किसे कहा अविक्षिप्त? जिसकी राग आदि परिणति नहीं है, और राग आदि परिणति नहीं है तो साथ में और क्या है, शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता, ऐसा उसका मिथ्याभिप्राय नहीं है,
और तीसरी चीज बताई जो स्वरूप में स्थिर है ना। ऐसे जो इसके वचनीकाकार हैं उन्होंने अविक्षिप्त शब्द का इतना अर्थ किया, और उन्होंने अपने मन से नहीं किया, टीका के आधार से किया है। जो इस ग्रंथ की टीका लिखी है ना, किसने लिखी है इसकी टीका? अपन टीका पढ़ तो रहे हैं इतने दिनों से, किन की टीका है? टीका का पता है किसकी टीका है? अपन ने शुरू में परिचय भी दिया था ना, टीकाकार कौन? प्रभाचंद्राचार्य की टीका है ना, प्रभाचंद्र, श्री प्रभाचंद्र। अब ये प्रभाचंद्र कौन है? विद्वान थे कि आचार्य थे, इसके संबंध में विवाद है। और इन प्रभाचंद्र आचार्य ने समय सार पे भी टीका लिखी, प्रवचन सार पे भी टीका लिखी है ना। और इनकी एक समय सार की टीका पर तो अभी अपने राकेश जी नागपुर वाले हैं, वो काम कर रहे हैं उसकी टीका प्रकाशित करने का। लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि कौन से प्रभाचंद्र हैं कौन, इनका काल भी नहीं मालूम है। तो उन्होंने ये समाधि तंत्र की संस्कृत टीका लिखी है ना। उनकी एक ही टीका प्राप्त है संस्कृत की। ऐसे ही पूज्य पादाचार्य का जो इष्टोपदेश ग्रंथ है उस पर संस्कृत टीका है पंडित आसादर जी की, जिन्होंने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत लिखा है। तो टीका के आधार से ही अन्वयार्थ में उन्होंने अर्थ निकाल रहे हैं। अपन को एक ही श्लोक के अर्थ को 3-3 बार पढ़ने मिलता है, तो अपन को ऐसा नहीं लगना चाहिए बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। एटलीस्ट उससे अपना थोड़ा विषय तो पक्का होता है कि हमने एक बार अन्वयार्थ में भी उस विषय को पढ़ा, फिर उसकी टीका में पढ़ा, फिर विशेषार्थ में भावार्थ में पढ़ा, है ना। तो 3 बार पढ़ने से वो विषय और क्लियर होना चाहिए। अब अविक्षिप्त यानी क्या कहा? 3 चीजें ली हैं। राग आदि परिणति से रहित होना चाहिए, दूसरा शरीर और आत्मा को एक मानने का मिथ्या अभिप्राय नहीं होना चाहिए, और तीसरा लिया स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। 3 अर्थ लिए। अब इन तीनों से 3 चीजें भी आ रही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी आ रहा है ना। क्योंकि स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में स्थिरता को ही चारित्र बोलते हैं। मिथ्या अभिप्राय चले जाने को दर्शन, सम्यक दर्शन बोलते हैं, है ना। और राग आदि के परिहार करने रूप जो ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों चीजें आई कि राग आदि परिणति का परिहार भी होना चाहिए, शरीर और आत्मा को एक मानने का मिथ्या अभिप्राय भी जाना चाहिए, और स्वरूप में स्थिरता होना चाहिए। कुल मिलाकर इन शॉर्ट कहें तो जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति है वो अविक्षिप्त है, और जो रत्नत्रय से रहित है वो विक्षिप्त है। बस छोटा सा अर्थ है ना, इतना सा अर्थ है। अभी हमने उसको ही विस्तार करके यहाँ पर इतना पढ़ दिया। अपन लोग विक्षिप्त किसे मानते हैं? लोक में विक्षिप्त किसे बोलते हैं? कौन है विक्षिप्त? हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि ये भाई आप अपने मन में कोई क्षोभ प्राप्त कर लो, मतलब आप बड़े खेद खिन्न हो जाओ, तो खेद खिन्नता ही हमारी विक्षिप्तता का कारण बनती है। दुख ही विक्षिप्तता है। जो जो दुखी है वो विक्षिप्त है, और जो जो सुखी है वो कौन है? अविक्षिप्त है। अब संसार में दुखी कौन है? जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं है, और जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति है वो अविक्षिप्त है ना। ऐसा भी अर्थ करते हैं, जैन शब्द का अर्थ करते हैं। जैन मतलब कौन? जो दुखी है सो जैन नहीं, और जैन है सो दुखी नहीं, है ना। लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि जैन भी हैं और दुखी भी हैं, तो कहते हैं भैया ये तो विरोधाभासी है। जैन मतलब जो जिन आज्ञा को माने और इसके बाद भी कोई दुखी हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिन आज्ञा को मानने वाला स्वभावतः रत्नत्रय का धारी होता है ना। अब जिसे रत्नत्रय नहीं हो प्राप्त वो कैसी जिन आज्ञा को मानने वाला है? तो जिन आज्ञा से रहित वो विक्षिप्त है, और जिन आज्ञा को मानने से युक्त जो है वो कौन है? अविक्षिप्त है। तो ऐसी अविक्षिप्तता रत्नत्रय के बल पर आती है। जिसको रत्नत्रय नहीं है वो कौन है? विक्षिप्त है। इतना सा अर्थ है अविक्षिप्तम। और फिर आगे लिखा मनहा अविक्षिप्तम, मतलब वो ही मन अविक्षिप्त है जो कि क्या करता है? आत्मना तत्वम, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को स्वीकार करने वाला मन ही कौन है? अविक्षिप्त है। नहीं तो
वास्तव में ये जो छिप धातु है ना, छिप, जिससे क्षेपण शब्द बनता है, ये किसी चीज को रखने के कारण बनता है। छिप छिप धातु होती है, जो बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे निक्षेप शब्द बना है। अब ऐसे ही निक्षेप, क्षिप्त मतलब भीतर में कुछ रखोगे ना, उससे ही ये शब्द बना। तो अब विक्षिप्त मन कौन है? कि जो बाहर की वस्तु अपने मन में रखा हुआ है, वो कौन है? अब कौन कौन के मन विक्षिप्त हैं? जो दुकान को अपने मन में रखा हुआ है, जो मकान को रखा है, जो स्त्री को, पुत्र को, कुटुंब को, घर को, है ना, पूरी दुनियादारी, पूरा विश्व जो अपने चित्त में रखा है। अभी सुबह सुबह मेरे एक मित्र आए, है ना, घर पे, अपने ही है, जैनी है ना, साधर्मी ही है, लेकिन आते के साथ उन्होंने कहा, अरे यार क्या चुनाव का परिणाम आ रहा है, लगाओ टीवी थोड़ा, है ना। तो अब अपने यहाँ जनरली या तो अपन कोई भक्तामर वगैरह या कोई पाठ चला देते हैं सुबह सुबह के टाइम में, उसी समय पाठ चलते चलते अपनी दैनिक क्रियाएं भी चलती रहती हैं, मंजन करना, नहाना धोना, ये सब चीजें वो भी चल रहा है। तो वो आते तुरंत बोलते भैया चुनाव का परिणाम आ रहा है, वो लगाओ। है तो आप क्या चीज बाहर देखना चाहते हो? जो आपके मन के अंदर होता है वही तो आप बाहर देखना चाहते हो ना। तो वो चुनाव आपके दिमाग में रखा होगा, तभी आपने उसको बाहर से देखना चाहा। वो अपन को विकल्प, जबकि मैं तो भैया मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऑफिस में जाके बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि आज ये खबर लेना है ना। घर में रहने के बाद समय तो चलता ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति है समाचारों के संबंध में, जैसे किसी के घर में गोली बिस्कुट की दुकान होती है ना बच्चे को, तो वो किराने की दुकान वाले के बच्चे को गोली बिस्कुट पसंद नहीं आती है, और बाहर के बच्चे गोली बिस्कुट पे बहुत ललचाते हैं। तो वो अब ऐसा ही लगता है, अपनी तो खबरों की दुकान है ना, तो खबर सबसे ज्यादा बेकार लगती है, और बाहर के लोगों को न्यूज बहुत अच्छी लगती है, और इधर न्यूज के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि दुकान ही उसी चीज की है ना, न्यूज की है। तो बहुत सारी चीजें बाहर से पता चलती हैं। तो आप बाहर क्या देखना चाहते हो, क्या ढूंढते हैं? हम दुनिया में क्या ढूंढते हैं? जैसे आप बाजार जाते हो तो महिलाओं की नजर ऑटोमेटिक आभूषणों की दुकान पर जाएगी या उनके वस्त्रों की दुकान पर जाएगी, और पुरुषों की नजर उनसे रिलेटेड चीजों की दुकान पर जाएगी, वो अपने संबंधित चीजें देख लेंगे। हमारे जब दादा ने टोडरमल स्मारक बनाया, दादा ने मतलब गोदिका जी ने बनाया, तो दादा को वो लेकर आए, है ना। तो अब इतना बड़ा वो प्रवचन हॉल आपने देखा होगा टोडरमल स्मारक का, तो वहां पर लोगों से कहा कि क्या किया जाए भाई, इतने बड़ा हॉल है, इसका क्या किया जाए। तो जो अपने मन में जो रखा हुआ था ना बाहर, वो देखना चाहता था। तो एक ने कहा एक काम करो, यहाँ पे सिलाई मशीनें लगवा दो, तो जितनी विधवा नारियां होंगी उनको रोजगार मिल जाएगा, है ना। तो सिलाई मशीन लगवा दो। है दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि एक काम करो, इसे गोदाम के रूप में यूज करो, तो उससे जो रेंट आएगा उससे आपका ये ट्रस्ट चलता रहेगा। जिसके अंदर में जो था, बाहर में वो क्या देखना चाह रहा था, वही देखना चाहता। जब वो इतनी लंबी छत देखते थे तो लोग उसे भैया इसमें इधर तो इतने टन गेहूं सूख जाएगा, यहाँ तो इतने टन, जिसके मन में जो होता है वो बाहर वो देखना चाहता है। ये क्षिप्त समझ रहे हैं आप? जो अपने मन में जो रखा होता है बाहर में वो व्यक्ति वही देखना चाहता है। तो डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा ने कहा कि भाई मैं तो एक शर्त पर आऊंगा यहाँ वापस। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी अशोकनगर में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ विद्यालय खोलोगे तो मैं आऊंगा बस, है ना, नहीं तो मैं नहीं आने वाला जयपुर। तो फिर उन्होंने कहा कि जो आपकी मर्जी हो वो आप करो। तो फिर बाद में फिर वहां विद्यालय खोला। अब आप बताओ, यदि वहां पे सिलाई मशीनें रख जाती तो आज टोडरमल स्मारक का कितना नाम होता, है ना। या फिर और भी दूसरी कोई चीजें भाई के वहीं खत्म हो जाता। कई ऐसी संस्थाएं खुलती हैं समाज सेवा करने के लिए, औषधालय खोल दिया या कुछ और खोल दिया, नहीं चल पाती। मूल काम ज्ञान आराधन का काम होना चाहिए, ज्ञान आराधन के काम से चीजें सुरक्षित रहेंगी। अब ये उनकी उस समय की एक सोच थी। अब कई बड़े बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े जीवन ऐतिहासिक फैसले एक छोटी सी राय से शुरू हो जाते हैं, छोटी सी राय। अब वहां पर हुई छोटी सी मंत्रणा और उसके बाद एक छोटा सा डिसीजन, उस डिसीजन के बल पर आज 50-55 साल तक वो विद्यालय ऐसा का ऐसा अनवरत रूप से चल रहा है। लेकिन किसके दिमाग में वो चीज उपजी? जो आपके भीतर होगा। अब जो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी होगा उसको वही चीज दिखेगी बाहर, दूसरों को नहीं दिख सकती है।
आपके मन में जो चल रहा हो, आपके मन में विकल्प चल रहा हो कि मेरे को गाड़ी खरीदना है, लोगों को कार वगैरह खरीदना रहता हो तो 2-4 महीने पहले आ जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर ली तो 2-3 महीने पहले से एक दिमाग में चीजें चलने लगी, तो अपने मन में वो चीज रखी थी ना, तो चलते फिरते उठते बैठते कहीं एडवर्टाइज कहीं भी क्या चीज दिखने लगती है, वही चीज दिखने लगती है। हम बाहर क्या देखते हैं, जो अपने मन में हो। आज छोटी सी चीज हो, आपको एक पेचकस चाहिए हो ना, तो आप दुकानों पे जाकर बस वही ढूंढोगे कि यार वो मेरे हिसाब का पेचकस मिल जाए, है ना। कोई आपने स्पेशल चीज देखी हो तो क्या देखते हैं हम दुनिया में कुछ नहीं देखते, जो हमारे यहाँ रखा रहता है हम वही देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। सब जगह आप वो देखते हो। ये मत कहो कि मुझे वो दिख गया, मुझे ऐसा दिख गया, फलाना दिख, नहीं। मुनिराज महलों में जाकर वापस आ जाते हैं आहार ग्रहण करके, बताओ उन्हें क्या दिखता है, उन्हें आत्मा ही दिखता है वहां पर भी, उन्हें महल की वो नहीं दिखती, रंग रोगन कैसा कलर है, क्या है, फलाना ठिकाना, है ना। एक बार मैं अपने एक परिचित को यहाँ पर लेके आया था, है ना, रिश्तेदारों को ही, तो फिर वो यहाँ आकर देख के गए, अरे इतना बड़ा हॉल ऐसा किया है, बहुत अच्छा ये लगा दिया, बहुत ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मतलब उन्होंने प्रवचन के बीच में भी क्या ग्रहण करके गए कि हॉल कितना बड़ा है और यहाँ का डेकोरेशन क्या है और ये कैसी लगी हुई है, आर्किलिक की सीट है, और ये यही देख के चले गए। क्या देख के चले गए? जो आपके भीतर होता है वो आप देखोगे। भगवान की मूर्ति में भी यही देखोगे। इटालियन मार्बल दिख जाएगा कि मकराना का मार्बल है, कि इटली का मार्बल है, कि वियतनाम का मार्बल है, वो दिख जाएगा लोग। भगवान की भीतरागता नहीं दिखेगी। बोलो कैसे दिखा? अब वो तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना, वो उसके अर्थ यही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना, उसे वो ही दिखती है। अब हमें लोक में क्या दिखता है? जो यहाँ पर क्षिप्त है, क्षिप्त यानी रखा हुआ है, जो हमारे चित्त में रखा हुआ है, हम बाहर में वो ही देखते हैं। बाहर के दृश्यों को दोष मत दो। यदि आपको वही दृश्य दिख रहा है जैसी आपकी दृष्टि है, बस सीधी बात ये। आप अपने परिवार में कलह देख रहे हो, अशांति देख रहे हो, तो यहाँ कलह और अशांति रखी है, तब आपको बाहर में कलह और अशांति दिख रही है। आपको दुनिया में अधर्म ही अधर्म दिख रहा है, आपके यहाँ पर अधर्म रखा हुआ है, इसलिए आपको दुनिया में अधर्म अधर्म दिख रहा है। कहीं कुछ नहीं दिखता है। आप एक बार चीजों को फील करके देखो, उस चीज को आप अपनी नजर बदल कर देखो, आपका नजर बदल जाएगी तो बाहर के नजारे अपने आप बदल जाएंगे। हम नजारे बदलने की कोशिश करते हैं, नजर बदलने की कोशिश नहीं करते। जैन दर्शन नजारे बदलने का नाम नहीं है, जैन दर्शन नजर बदलने का नाम है। जबकि ईश्वर कर्तृत्व की जो बुद्धि होती है वो नजारे बदलने वाली है। आज जैसे मान के चलो लोग इतनी भक्ति और उपासना कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? नजारे बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, परिवर्तन हो जाए जीवन में, सुख समृद्धि की कामना। अब सुख समृद्धि की कामना कोई गणपति बप्पा से करे, या फिर कोई सुख समृद्धि की कामना देवी माता से करे, या कोई ईसा मसीह से करे, या कोई अल्लाह से करे, या महावीर भगवान से ही करे। क्योंकि ईश्वर कर्तृत्व की सोच हमारे दिमाग में भी तो घुस गई है। महावीर के नाम पर, पारसनाथ भगवान के नाम पर, किसी एक पर्टिकुलर का नाम क्यों लें अपन? किसी के भी नाम पर करें। जो भी व्यक्ति ये चाहता है ना कि दुनिया में कुछ चेंज हो जाए, मेरे को बीमारी हो गई है तो वो बीमारी ठीक हो जाए, इसका नाम जैन धर्म नहीं है। बीमारी उदय के काल में बीमारी से भिन्न अपना आत्मा जिसको दिख रहा है, उसका नाम जैन धर्म है। तो वो लोग बीमारी से भिन्न आत्मा देखने का नाम नजारा बदलना है कि नजर बदलना है? बीमारी को हटाने की कोशिश नहीं की। आपको 700 वर्ष बाद कोढ़ दूर होता हुआ दिख गया, लेकिन 700 वर्ष तक कोढ़ था। उस समय किसके बल पर वे सुखी थे? आप इतना बताओ। नजारा बदल के कि नजर बदल कर? किसके बल पर सुखी थे? 700 वर्ष बाद का गंधोदक दिख रहा है आपको, और 700 वर्ष तक जो कोढ़ रहा वो नहीं दिख रहा। तो गंधोदक लगाने के बाद जो उनका कोढ़ चला गया, उससे वो सुखी हुए कि वो 700 वर्ष तक सुखी थे? किसके बेस पर सुखी थे? नरक गति में जो जीव हैं, सम्यक दृष्टि हैं, किसके बल पर सुखी हैं? समझ में आ रहा है ना? जो विक्षिप्त है वो दुखी है, जो अविक्षिप्त है वो सुखी है। जो विक्षिप्त है वो चंचल मन वाला है, जो अविक्षिप्त है वो अचंचल है, स्थिर मन वाला है। जो स्थिर मन वाला है
वो ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझता है, तत्वतः आत्मा को देखता है, और वास्तव में इस अविक्षिप्तता का नाम ही आत्मा है, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में कोई विक्षिप्तता आती नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसी अविक्षिप्तता की बात यहां पर कर रहे हैं। फिर क्या कहा, और विक्षिप्तम, विक्षिप्त कौन है? अविक्षिप्त तो बता दिया, अब विक्षिप्त कौन है? रागादि रूप परिणत हुआ एवं शरीर एवं आत्मा के भेद ज्ञान से शून्य जो मन है, वो कैसा मन है? विक्षिप्त मन है। जैसे अपनी संपत्ति और पर की संपत्ति का फर्क नहीं पता, अपने गुणों का और पर के गुणों का अंतर जो नहीं जानता, वो सब कौन है? विक्षिप्त मन वाले हैं। जो भेद ज्ञान से रहित हैं, वो सब कौन है? विक्षिप्त हैं। अपने आप को साता के उदय में अविक्षिप्त और विक्षिप्त मानना बंद करिए। अपने आप को भेद ज्ञान के अभाव में विक्षिप्त मानना और भेद ज्ञान के सद्भाव में अविक्षिप्त मानना, ये विक्षिप्त और अविक्षिप्त की परिभाषा है। और जो भेद ज्ञान से सहित है वो रत्नत्रय सहित है, और जो भेद ज्ञान से रहित है वो रत्नत्रय से रहित है। और भेद ज्ञान काय का करना है? यही तत्व है। तत्व और क्या है? तत्व मतलब भेद ज्ञान सहित, तत्व मतलब अपनी संपत्ति को अपना मानने वाला और अन्य के गुण धर्मों को, अन्य की संपत्ति को अन्य का मानने वाला। अन्य के गुणों को अपने गुणों में नहीं मिलाना और अपने गुणों को अन्य के गुणों में नहीं मिलाना। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा अपराध है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हमको अपराध लगता है, लेकिन आप विचार तो करो ये कितना बड़ा अपराध है। आप लोक में करके देखो ऐसी चीज, लोक में आप करो मिलावटखोरी, लोक में आप करके देखो दूसरे की चीज में अपनी चीज मिलाओ और अपनी चीज को दूसरे की चीज बनाने की चेष्टा करो, कितना बड़ा अपराध है ये। और वो अपराध हम निरंतर प्रतिक्षण कर रहे हैं, अपने गुणों को अन्य में मिला रहे हैं और अन्य के गुणों को अपने में मिला रहे हैं। इसे टोडरमल जी के शब्दों में कहें, अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। अब ये कितना बड़ा अपराध है। मैंने आपको शायद एक बार वो घटना सुनाई थी कि एक व्यक्ति घी बेचने के लिए आया, तो उसमें ऊपर तो 50 ग्राम अच्छा शुद्ध घी था और नीचे आलू कुचल कुचल के भरे हुए थे और बस वो बेच के चला गया घी के दाम पर। असत्ता में सत्ता मिलाकर वो बेच कर चला गया। मैं अपन ने पैसे दिए घी की सत्ता के, लेकिन वो पूरे के पूरा जो था उसमें क्या था? घी था कि अघी था अघी है ना, घी रहित। उसमें तत्व क्या है और अतत्व क्या है? मैंने घी को, जो घी नहीं था उसको मैंने घी मान लिया, यही तो घी का अतत्व है। और तत्व अतत्व क्या होता है? हमने कीमत चुकाई घी की और भीतर पड़ा हुआ था अघी, मतलब घी रहित अतत्व। अब हम भी क्या कर रहे हैं? हमारा उपयोग जो अतत्व है, अतत्व मतलब ये उसका तत्व हो सकता है, पुद्गल का तत्व हो सकता है स्पर्श गंध वर्ण, लेकिन मैं इस पूरी की पूरी देह को, इस चर्म को, इस चमड़े को मैं क्या मानता हूं? ये मेरी सत्ता मानता हूं, मेरे ज्ञानादि गुणों से युक्त मानता हूं, जबकि इसमें ज्ञानादि गुणों का कहीं सद्भाव नहीं है। तो यही क्या है? ये अतत्व दृष्टि। अब तत्व दृष्टि क्या होगी कि जहां ज्ञानादि गुण है उसे ज्ञानादि गुण रूप मान लेना, और जिसमें ज्ञानादि यानी मेरा अंश नहीं है उसे वैसा मान लेना। जब हम ऐसा मान लेंगे तो इसके निमित्त से होने वाली जो विक्षिप्तता है वो चली जाएगी। अब बोलो विक्षिप्तता दूर करने का क्या कारण है? क्या है विक्षिप्तता? इसको अपनी सत्ता में रख लेना, इसका ही नाम विक्षिप्तता है। क्षेपण किया ना हमने, छिप धातु से क्षेपण करके मतलब रख लिया। तो हमने क्या रखा है मन के अंदर? मन की चंचलता क्यों हो रही है और मन अचंचल कैसे होगा? देखो, शरीर को आत्मा से भिन्न माने बगैर हम बाहरी उपायों से मन को अचंचल बनाना चाहते हैं। जरा उसके मूल में जाकर तो देखो। आप रात में आप करवट बदल रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है। इसलिए नींद नहीं आ रही कि आपको आज 2 लाख रुपए का शेयर मार्केट में घाटा लगा है। अब आपको 2 लाख का घाटा दिख रहा है, लेकिन आप उसकी मूल विक्षिप्तता के भीतर जाके देखो कि वो 2 लाख के घाटे में वास्तव में क्या थी कि पहले मैंने जो चीज मेरे स्वरूप में नहीं थी, मैंने उसको अपने चित्त में रखने की कोशिश की है। इसके कारण चित्त की चंचलता हुई।
अब आप उस चंचलता को हटाने के लिए क्या उपाय करोगे? ये लोग जो जुआ खेलते हैं ये क्या करते हैं? गैम्बलिंग करते हैं ना, जुआ खेलने वाले लोग क्या करते हैं, इन्हें जैसे 10,000 का घाटा लग गया तो 10,000 की रिकवरी करने के लिए फिर 20,000 का खेलते हैं, फिर 20,000 का घाटा लगता है तो 20,000 की रिकवरी करने के लिए फिर 50,000 का खेलते हैं। ऐसे करते करते वो पूरी संपत्ति गवा देते हैं। ऐसा नशा रहता है, ये विक्षिप्तता पैदा करता है। ये जैसे सातों व्यसन मालूम क्या करते हैं? विक्षिप्तता पैदा। इनको व्यसन क्यों बोलते हैं? व्यसन क्या है? व्यसन मतलब एक बार झटका खाने के बाद भी बार बार वो काम करना, उसका नाम व्यसन है। मन कचोटता है हर एक। जैसे आप झूठ बोल के देखो, आप अपने मन में कुछ टूटा हुआ सा पाओगे, आप झूठ बोलो, झूठ बोलना लेकिन एक व्यसन है। आप टूटा हुआ पाओगे अपने आप को। वैश्य सेवन, पर स्त्री गमन, ये सारे जो व्यसन बनाए गए हैं ना, इन सब में एक भी व्यसन की जीव पूर्ति करता है, उसको पूरा करने के बाद टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन वो टूटने के बाद सोचता है कि शायद अगली बार मैं जब यहां आऊंगा तो फिर मेरे को सुख मिलेगा। ये टूटन बारंबार व्यसन के लिए प्रेरित करती है। ऐसे जुआरी लोग जो रहते हैं उनको भी ये करती है। आजकल जुआ भी लीगल हो गया है। क्या हुआ है? ये आजकल ये चलते हैं ना ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्रिकेट पे पैसा लगाओ, है ना, वो कौन कौन से एडवर्टाइज आते हैं, माई 11 सर्कल और भी पता नहीं कौन कौन से आते हैं। अभी एक लड़के का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा था। वो लड़के ने IIT का एग्जाम निकाला था, लेकिन वो कोई एक ऑनलाइन गेमिंग का उसको शौक पड़ा, 96 लाख रुपए गवा दी उसने। 96 लाख, 96 लाख रुपए सब तरह से खत्म हो गया। वो इंटेलिजेंट लड़का था। क्या होता है, शुरुआत में आप 10, 20, 25, 50,000 जीत जाते हो और बाद में वो सारे के सारा ऐसा उड़ जाता है। और वो व्यसन क्यों है? क्योंकि बार बार आप रिकवर करने के चक्कर में अपना पैसा उड़ाते जाते हो। क्या क्या होता है? क्योंकि व्यसन के सेवन में हम टूटते हैं, अंदर से विक्षिप्त होते हैं, और उस विक्षिप्तता को पूरा करने के लिए, मतलब उसको सुधार करने के लिए दोबारा व्यसन में घुसते हैं। इसलिए उनका नाम है व्यसन। समझ में आया? बार बार वही काम करना, बार बार वही। हम हर बार टूट रहे हैं लेकिन फिर वही काम कर रहे हैं, फिर टूट रहे हैं फिर वही काम कर रहे हैं। चलो, ये व्यसन तो हमको दिखता है। देह की मगनताई, बनारसी दास जी ने लिखा है व्यसनों की परिभाषा में। हर एक की परिभाषा उन्होंने, सातों व्यसन की परिभाषा अंतर उससे दी है। क्या कहना चाहिए, स्वभाव के बल से, स्वभाव को देखते हुए उन्होंने सातों व्यसन की परिभाषा दी, और सातों व्यसनों में स्वभाव से दूरी का नाम व्यसन बताया है। देह की मगनताई तासो मांस भकीबो, ऐसा लिखा है। मांस भक्षण नाम का व्यसन किसे कहते हैं? देह में मगन होना। ये मांस खाने वाले लोग जो होते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं नॉन वेजिटेरियन, कहते हैं यार खाने के बाद अंदर में ऐसा लगता तो है एक अपराध सा, है ना, मतलब अंदर में, लेकिन क्या करें, 2, 4, 6 दिन बाद फिर वही मन होता है, फिर वही मन होता है। क्यों होता है? इसे आचार्यों ने लिखा ये व्यसन है। बार बार वही पूछते हैं। हम लोग भी जब जब देह के प्रति प्रेम दिखाने जाते हैं, टूट के आते हैं, टूटते हैं। आप देखो अंदर से क्या है, हम धैर्य पूर्वक शांति से विचार नहीं करते, लेकिन आप विचार करना, राग आप करते हो ना, टूट कर आते हो। आप देखना, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, और भी किसी समाज जन, परिवार जन के प्रति हमने कुछ प्रीति दिखाई, हम देखते हैं वो प्रीति ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक अपेक्षा का भाव, एक्सपेक्टेशन का भाव पैदा करती है। और जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है ना, वैसी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, हम टूटते हैं वहां से। लेकिन हम चूंकि बेहोशी में हैं, और बेहोशी में हमारे अंदर एक मूर्छा ऐसी चाहिए कि वो परिग्रह अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है। देखो, शेयर मार्केट लोग जो खेलते हैं, शेयर मार्केट एक प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हर आदमी के जीवन में काश ये शब्द लगा होता है, काश। जो आदमी घाटा उठाता है ना, वो भी कहता है काश, और जो फायदा उठाता है वो भी बोलता है काश। काश समझते हो? काश कैसे कि थोड़ा सा और रुक गए होते तो और फायदा हो जाता। अब देखो, फायदा लेके आया वो 1 लाख के 2 लाख लेके आया है अब, लेकिन थोड़े दिन बाद 2 लाख के वो शेयर मार्केट में 3 लाख हो गए, तो बोलता है थोड़ा और रुक जाते तो 2 लाख के 3 लाख हो जाते। अभी घाटा नहीं है तो भी विक्षिप्त है, टूटा हुआ है, काश लगा हुआ है वहां पे। और घाटा उठाएगा तब भी बोलेगा काश। कहीं कोई ने प्रॉपर्टी खरीद ली तो बोलेगा भैया हमने 2,000 रुपए स्क्वायर फीट में ली थी, आज उसका रेट 10,000 हो गया है। अब उसने ली थी 2,000 में,
तो भैया जितनी ली है उसकी खुशी मना। मालूम वो क्या बोलेगा, काश एक प्लॉट और ले लेते। तब भी वो ये बोलेगा काश एक और ले लेते। अभी क्यों बोल रहा है भाई, इसका मतलब यदि तुझे जितना मिल गया हिस्सा उतने में तू सुखी हो गया होगा ना, कि तेरे को 10,000 स्क्वायर फीट या 5,000 स्क्वायर फीट तूने जो भी प्लॉट ले लिया उतने में खुश हो। लेकिन नहीं, वो सोचेगा मैं और डबल ले लेता, मैं और डबल ले लेता। और ये सारे परिग्रहों की यही स्थिति है। अभी एक दिन मेरी वाइफ बोलती है कि वो अपन ने 38,000 सोना चल रहा था, तब अपन ने 3.5 तोले ही लिया, थोड़ा और ले लेते। अरे तो मैंने कहा जो 3.5 लिया उसका तो आनंद ले लो, है ना, है उसका तो ले लो आनंद, अभी और मिल जाता। जबकि वो जितना लिया है वो भी कहो ओकेजनली कभी पहनने आए, वो भी रखा रखा है, उसका मजा अलमारी ले रही है जबकि अलमारी नहीं झूम रही है। अलमारी से और सोने से दूर रहने वाला व्यक्ति, उसकी विक्षिप्तता क्यों है? वो विक्षिप्तता क्योंकि वो सोना वहां नहीं रखा है, सोना यहां रखा हुआ है। और वो सोना जब तक यहां रखा होगा तब तक आपको विक्षिप्त बनाएगा। जितना सोने के रेट बढ़ेंगे ना आप और विक्षिप्त होगे, क्योंकि सोना यहां रखा हुआ है। क्यों है? अब आपकी चंचलता देख लो, आप मन की चंचलता देखो अंदर में पड़ी हुई, आप उस मूल के अंदर जाके देखो। जब जब विक्षिप्त होते हो तब उसके मूल के अंदर जाके देखना, क्योंकि हमने बाह्य परद्रव्य को यहां रखने की चेष्टा करी है। ये सोना जैसे 1.5 लाख का होगा, 1.25 लाख का होगा, 2.5 लाख का होगा, आप हर दिन रोओगे। हर मुनिराज को कितना तनाव होता है, कितना तनाव हो रहा होगा। सोने के रेट बढ़ते हैं, शेयर मार्केट बढ़ता है, शेयर मार्केट गिरता है, क्यों? अरे उनके यहाँ पर न सोना रखा है, न शेयर मार्केट रखा, न प्रॉपर्टी रखी। तो आप बोलो इसलिए मुनिराजों की एक पहर की निद्रा में ही पर्याप्त, और अपन 9 घंटे बाद भी थके हुए 9 घंटे सो के भी थका का थका हुआ ये जीव। क्यों थका? अरे भाई निद्रा जो होती है वो मन को शांत करने के लिए होती है, दिमाग को शांत करने के लिए होती है। लेकिन आपके दिमाग से पहले विक्षिप्तता तो निकले, आपके दिमाग से परद्रव्य तो निकले, ये बोझा तो निकले जो इतना हुआ पड़ा हुआ है दिमाग पर। ये बढ़ते जा रही है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बढ़ते चले जाना, ये संपत्ति बढ़ते चले जाना, ये भोग बढ़ते चले जाना, ये काहे को बढ़ा रहे हैं? हमें लग रहा है कि हम विक्षिप्तता दूर करने के लिए सब कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम जुआ नहीं खेल रहे, हमें लग रहा है कि हम कोई व्यसन नहीं कर रहे। ये भी व्यसन है, आत्मा से दूरी का नाम ही व्यसन है। क्योंकि भोगों को जोड़ने की रुचि और इच्छा बिना विक्षिप्त हुए बिना नहीं होती है, नहीं हो सकती है। आप यहां पर रखते जाओगे ना जो चीजें, वो चीज आप बाहर में जोड़ते चले जाओगे। और बोलो इस दुनिया का कितना हिस्सा जब आपको मिल जाएगा कि आप संतुष्ट हो जाओगे, आपकी विक्षिप्तता चली जाएगी। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है शुभचंद्राचार्य ने, शुभचंद्राचार्य के ये ज्ञानार्णव ग्रंथ, वहां पर उन्होंने लिखा ये पूरी का पूरा विश्व इस इच्छा रूपी गड्ढे में एक अणु के बराबर है। पूरा विश्व, पूरा लोक, पूरे स्वर्ग की संपत्ति, पूरे तीनों लोगों की जो भी प्रॉपर्टी है ना। अच्छा इस आदमी को जब मौका मिले, बोलो कहाँ प्रॉपर्टी ना खरीदेगा, कहाँ नहीं खरीदेगा? मंगल पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जबकि उसके घर पे पांव नहीं टिक पा रहे हैं ढंग से, वही नहीं रह पा रहा है। लेकिन मंगल ग्रह की प्रॉपर्टी बिक रही है, मंगल ग्रह पे, चांद पे प्रॉपर्टी बिकने लगी है। आप सोच लो कहाँ ले। अभी क्या होगा, आप अनावश्यक संपन्नता बढ़ाओगे तो क्या होगा? हम लोग काल्पनिक रूप से संपत्ति क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक मोनालिसा की पेंटिंग आ गई, अब वो उसने ही बनाई थी, कौन ने? पिकासो ने, किसी ने बनाई थी? उसी ने बनाई थी। अब वो पेंटिंग क्या है? अब आप ही उसकी कीमत क्रिएट करोगे। जैसे कि मान के चलो कपिल देव का वो वाला बल्ला जिससे उसने 175 रन बनाए थे, अब आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं। अब 20 करोड़ रुपए में क्या खरीदें, क्या दुर्लभ चीज खरीदें? तो आप एक कल्पना क्रिएट करोगे कि उस बल्ले की कीमत 20 करोड़ रुपए, तो वो बल्ला बिकेगा। ये नीलामी होती है ना ऐसी चीजों की, कि वो अभी 2011 के वर्ल्ड कप में जो गौतम गंभीर ने टी शर्ट पहनी थी, जो गंदी हो गई थी, है ना, रनिंग करते हुए तो गंदी हुई, तो वो मैली कुचैली टी शर्ट, बिना धुली टी शर्ट, दाग लगी हुई टी शर्ट, वो 2.5 करोड़ रुपए में बिकी। दाग लगी, धुली हुई भी नहीं, यदि धो देगा तो कीमत कम हो जाएगी। अरे भाई ये वही टी शर्ट है जिसे उसने सबसे ज्यादा रन बनाते समय गंदा किया था। अब बोलो ये कीमत किसने क्रिएट की है? कौन क्रिएट कर रहा है? ये खुद ही क्रिएट कर रहा है, खुद क्रिएट करता है, खुद बोली लगाता है और खुद उसको रखकर सुखी मानता है, और फिर कांच का फ्रेम जड़वा कर ऐसे लगा लिया उसने कल्पना में। बोलो उस टी शर्ट में कितना उसका अंश मिला हुआ है?
नियम सार ग्रंथ में आचार्य मुनिराज पद्मपुर मल्लारी देव ने एक श्लोक लिखा, ये पुण्य का कैसा, पुण्य का उदय कैसा है? कल्पना मात्र रम्यम, कल्पना मात्र रमन, बस कल्पनाओं में आप कितने खुश होते रहो, कितने खुश हो जाओ। छोटे छोटे से बच्चे रहेंगे, ऐसे कागज के नोट बनाएंगे और बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो बच्चे तो मूर्ख हैं, और अपन अपन ने भी क्या किया है, वही तो नोट बनाए हैं। जैसे उन्होंने वो कल्पना की है, यदि कोई उन बच्चों की कल्पना को जीवंत रूप प्रदान करे ना, उस कल्पना में 100% सच्चाई है। उनकी दृष्टि से देखो आप, उन्हें उतना ही मजा आ रहा है। उनके यदि 2 नोट यदि कोई दूसरा ले लेता है तो बच्चे लड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। वही वो कागज के टुकड़े, बड़े लोग हंसते हैं उनके ऊपर, अरे कागज के नोट है ना, ये तो क्या फर्जी नोटों पे हंस रहा है, रो रहा है। ऐसे ही मुनिराज अपन लोगों पे विचार करते होंगे, हंसते तो क्या होंगे, थोड़ा सा उनके संचलन कसाय जन्य क्षोभ होता होगा हमें देख के। देखो तो सही, 10, 20, 25, 50 हजार रुपए इधर उधर करके खुश होता रहता है और दुखी होता रहता है। ये भी वही हो रहा है। आप अपनी धरातल से ऊपर उठो, कषायों के धरातल से ऊपर उठकर ज्ञान के गगन में जाकर देखो, आपको सारी चीजें छोटी ही दिखने वाली हैं। एक दिन मैंने कहा था शायद ये वाली बात, कि जब हम हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में ऊपर जाते हैं तो ये जो एकड़ों की जमीन होती है ना, वो कैसी दिखने लगती है, ऐसी जितने ऊपर आप जाते हो उतने नीचे की जमीन उतनी छोटी दिखती जाती है, और जब आप एकदम ऊपर चले जाते हो तो नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे ही आप ज्ञान के धरातल में इतने ऊपर उठ जाते हो कि नीचे के भोग कुछ दिखते ही नहीं है। भोगों से दूर नहीं हटना पड़ता, आप ज्ञान के गगन में उड़ान तो उड़ के देखो। वो ज्ञान के गगन में उड़ने वाला व्यक्ति अविक्षिप्त है, वो अचंचल मन वाला है, और बाकी जो कसायों में लगा हुआ है, भेद विज्ञान से रहित है, आत्मा और देह को एक मानता है, वो सब क्या है, विक्षिप्त हैं। ये विक्षिप्त और अविक्षिप्त की परिभाषा है ना। देखो आगे, जो भेद ज्ञान से शून्य मन है वह आत्मनः भ्रांति, यानी वो आत्मा का विभ्रम है। जिसके चित्त में भेद ज्ञान नहीं है वो सब आत्मा के विभ्रम से युक्त है। आत्मा के विभ्रम से युक्त है मतलब शरीर को ही आत्मा मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, बस यही मान रहा है। इसका ही सेलिब्रेशन करेगा, हैप्पी बर्थडे 40वां 50वां 55वां 60वां 70वां, है ना। काय का सेलिब्रेशन कर रहा है, कौन सा जन्मदिन मन रहा है भाई, हमारा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, कितना सेलिब्रेट करो भाई, बहुत गर्व का काम है क्या जन्म लिया है। तो जन्म लेना अपूर्णता को दर्शा रहा है, और पंचम काल में पैदा हुए हो तो मिथ्यात्व सहित ही जन्म लिया होगा 100%, कोई अंतिम जन्म तो है नहीं। विराधना की होगी कोई ना कोई, जिसके कारण से देखो चौथे काल में गाली माना जाता था इसको है। जब विभीषण ने राम को भरोसा दिलाना था कि भाई वो सही बोल रहा है, रावण के विषय में जो सूचना लेकर आया वो सही सूचना दे रहा है, तो विभीषण ने कैसे भरोसा दिलाया। जैसे अपन बोल देते हैं ना, आजकल के लोग बोलते हैं यदि हम गलत बोल रहे हैं तो हमारा मरा मुंह देखो, ऐसा कुछ बोल देते ना, मतलब ऐसे लोग गाली मानते हैं यदि हम झूठ बोल रहे हैं भरोसा दिलाने के लिए। बिल्कुल भगवान, हम हमारी माँ की कसम खा रहे हैं, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, मतलब बुरा अपना बुरा हो जाए, ऐसा बोलकर सामने वाले को भरोसा दिलाते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं। विभीषण ने कैसे भरोसा दिलाया था, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो पंचम काल का मनुष्य बनूं अच्छा, उसने भी गुंजाइश छोड़ दी थी विभीषण ने कि पंचम काल का मनुष्य बनूं तो क्या बनूं, मनुष्य बनूं। लेकिन वो मनुष्य बनने को भी क्या बोल रहा था, वो भी उनके लिए एक तरह से गाली थी, पंचम काल का मनुष्य। और अपन इस पंचम काल के मनुष्य बनकर जन्म लेकर बारंबार उसका सेलिब्रेशन करके और क्या साबित करते हैं कि बहुत कोई गर्व का काम किया है। अरे गर्व का नहीं, ये पूर्व की कोई विराधना का फल है। लेकिन चलो कम से कम इतना अच्छा है कि अभी इस पंचम काल की इतनी बड़ी भारी भीड़ में हम ऐसे संयोगों में हैं कि जहां हम देव गुरु शास्त्र के समागम में तो हैं, जहां हम तत्व सुन तो रहे हैं, तो अब इसको सुनने के बाद भी यदि हमें शरीर की उत्पत्ति का गुमान हो और शरीर से भिन्न आत्मा के प्रति कोई ललक पैदा ना हो, तो सुना अनसुना एक ही जैसा है। और क्या हुआ, क्या करें उसको, फिर क्या रिवॉर्ड क्या मिला हमें, जिनवाणी का रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, जिनवाणी सुनने का कुछ रिवॉर्ड।
क्या रिवॉर्ड मिला हमको जिनवाणी सुनकर? यदि हमारी शरीर की तन्मयता ढीली नहीं पड़ी तो हमने क्या रिवॉर्ड लिया? समझ में? तो भाई भेद ज्ञान से सहित जो है वास्तव में वो ही अविक्षिप्त है, और भेद ज्ञान से रहित जो है वो आत्मा के विभ्रम स्वरूप है, आत्मा का विभ्रम है उसको, वो आत्मा का निज रूप नहीं है। भेद ज्ञान से रहित जो अपनी दृष्टि है वो आत्मा का निज रूप नहीं है। ततः इसलिए तत् अविक्षिप्तम, यानी उस राग द्वेषादि से रहित मन को धार्येत, यानी धारण करना चाहिए। ऐसा चित्त, ऐसा मन जो राग द्वेष से रहित है, क्योंकि राग द्वेष से रहित अविक्षिप्त मन को कह रहे हैं यही आत्मा है। जिसमें राग द्वेष की विक्षिप्तता नहीं है वही आत्मा है। ये बोल दिया, अभी तो मन को ही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? अरे जिस मन के कोने कोने में अन्य पर पदार्थ नहीं है, जिस मन का चप्पा चप्पा कह रहा है मैं आत्मा हूं, मन पावे विश्राम, हो गए ना, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। अब मन की चंचलता चली गई, मन की चंचलता गई तभी तो उसको विश्राम मिला, और ये विश्राम रूप अवस्था है। इसको ही क्या बोल रहे हैं? रस स्वादत सुख उपजे, कि जब उस मन ने उस आत्मा को निज रूप से ग्रहण किया और बाकी जितनी बाहर की चीजें थी उनको निकाल निकाल कर बाहर कर दिया, राग द्वेष से रहित हो गया, अचंचल हो गया, तो वो विश्राम को प्राप्त मन आनंदित हो गया। ये जो सुख है ना, इस सुख को ही क्या बोल रहे हैं? अनुभव ताको नाम। यही अनुभव है, और अनुभव सो आत्मा। आत्मा कोई अनुभव से अलग नहीं है, जितना अनुभव उतना आत्मा। इसलिए यहां बोल रहे हैं कि वो अविक्षिप्त मन ही आत्मा है, और क्या आत्मा है। और जो विक्षिप्त भ्रांतिपूर्ण मन है, चंचल मन है, वो आत्मा का निज रूप नहीं है। इसलिए उस राग द्वेषादि से रहित मन को धारण करना चाहिए, और राग द्वेषादि से क्षुब्ध हुए मन को आश्रय नहीं देना चाहिए, है ना। ऐसे मन को महिमा मंडित मत करो जो राग द्वेष से क्षुब्ध है हमारे मन में। लेकिन उसी चीज का महिमा मंडन है। हमारे को आपकी बहुत चिंता है, तो सामने वाले को बड़ी महिमा आती है, हाँ ये हमारी बहुत चिंता करते हैं। चिंता कोई अच्छी चीज है क्या? है? चिंता कोई अच्छी? चिंता तो क्षुब्धता का पर्याय है, तो आप क्षुब्धता को महिमा मंडित कैसे कर सकते हो? और वो क्षुब्धता या चिंता जो हुई है वो किसके कारण हुई है? बिना राग द्वेष की हुई होगी क्या? राग द्वेष के कारण ही हुई है। और राग द्वेष क्यों हुआ है? क्योंकि आत्मा के संबंध में विभ्रम है, भ्रांति है, पर को आत्मा मानने की भूल पड़ी हुई है। जब ये भूल निकल गई तब जाकर वो क्षुब्धता चली गई, राग द्वेष से रहित मन हो गया, विश्राम मन हो गया, स्थिर मन हो गया, अचंचल मन हो गया। ये अचंचल और स्थिर मन ही क्या है? आत्मा है। टीका पढ़ते हैं, टीका में भी यही बात है। अविक्षिप्त अर्थात रागादि से अपरिणत देहादिक के साथ आत्मा के अभेद, यानी एक रूप के अध्यवसाय मिथ्या अभिप्राय का परिहार करके, ये मूल संस्कृत टीका का ही अनुवाद है ये, और इसी संस्कृत टीका का अर्थ लेकर यहाँ पर अन्वयार्थ बनाया था, है ना। अभी मूल श्लोक पढ़ेंगे तो मूल श्लोक तो बहुत छोटा सा अर्थ वाला है। अविक्षिप्तम मना तत्वम, बस इतना सा श्लोक है। अविक्षिप्त मन ही तत्व है, इतना अर्थ है मूल श्लोक का। वो तो अविक्षिप्त का अर्थ इतना विस्तृत कर दिया। अविक्षिप्त का अर्थ क्या किया था बताओ? हाँ नहीं, वो 3 पॉइंट आए ना अविक्षिप्त के। नहीं, पहला पॉइंट क्या था? राग, हाँ आराग देश से रहित। दूसरा था आत्मा, शरीर और आत्मा को एक मानने वाले मिथ्या अभिप्राय से रहित। और तीसरा था स्वरूप में स्थिर। ये अर्थ था अविक्षिप्त का, है ना। तो वो मूल अर्थ, तो मूल श्लोक का अर्थ इतना ही है, अविक्षिप्तम मना तत्वम। बस जो अविक्षिप्त मन है वो तत्व है, और विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मना, और जो विक्षिप्त मन है वो आत्मा के संबंध में भ्रांति है। बस ये छोटा सा श्लोक का अर्थ है। धारयेत तद अविक्षिप्तम, उस अविक्षिप्त को धारण करो, और विक्षिप्तम नाश्रयेत ततः, और जो विक्षिप्त है उसका आश्रय मत लो। बस इतना सा अर्थ है श्लोक का। और उतने से श्लोक के अर्थ में हमने विक्षिप्त और अविक्षिप्त को समझाने में इतना विस्तार कर दिया।
कि विक्षिप्त यानी क्या और अविक्षिप्त यानी क्या। ये अर्थ कहां से निकाले? प्रभाचंद्राचार्य की टीका से, कि विक्षिप्त और अविक्षिप्त किसे कहा? कि रागादि से अपरिणत, देहादिक के साथ आत्मा के अभेद, एक रूप अध्यवसाय मिथ्या अभिप्राय का परिहार करके, यानी आत्मा और देह को भिन्न मानने वाला जो है वो अविक्षिप्त है। स्व अनुभव में ही निश्चल स्थिर जो हो गया है, ऐसा मन वह आत्म तत्व अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। अविक्षिप्त मन ही आत्मा है, अविक्षिप्त मन ही तत्व है ना, उसका अर्थ ये करते हैं। और विक्षिप्त अर्थात ऊपर कहा, ऊपर क्या कहा? जो अविक्षिप्त के विषय में बताया ना, उससे भिन्न जो ऊपर कहा उससे विपरीत, वो क्या है? विक्षिप्त है। अर्थात जो राग आदि से परिणत है। अब उसी को उल्टा कर दो, जो अविक्षिप्त के 3 बोल हमने लिए उसके ही 3 उल्टे कर दो, कि जो राग आदि से परिणत है, ऊपर क्या था? राग द्वेष आदि से रहित था, नीचे है राग आदि से परिणत, देह और आत्मा के भेद ज्ञान से रहित। ऊपर वाला देह और आत्मा के भेद ज्ञान से सहित था, मिथ्या अभिप्राय से रहित था, और अभी भेद ज्ञान से रहित है। मन वह आत्म भ्रांति है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी है, अंतरात्मा है, उन्हें क्या करना चाहिए? और वो जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो ज्ञानी होना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, उनको अविक्षिप्त मन को धारण करना, अर्थात किसको? तो कहते हैं मन को। कैसे मन को? अविक्षिप्त मन को, परंतु उस विक्षिप्त मन को धारण नहीं करना, उसका आश्रय नहीं करना। विक्षिप्त की जो परिभाषा बताई है, ऐसे विक्षिप्त मन को धारण नहीं करना, क्योंकि विक्षिप्त मन को धारण करने का मतलब है कि आपने आत्मा की भ्रांति रूप स्वरूप का निर्णय किया, धारण किया, और वो तो हम कर ही रहे हैं। विक्षिप्त मन का ही तो धारण चल रहा है अभी पुरुषार्थ क्या है? अविक्षिप्त को धारण करना, ये पुरुषार्थ है। भावार्थ और पढ़ लेते हैं। जो मन राग द्वेष से विक्षिप्त नहीं होता, आकुलित नहीं होता, देहादिक में आत्मबुद्धि नहीं करता और आत्म स्वरूप में निश्चल रहता है, वह आत्म तत्व है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और जो मन राग द्वेष आदि रूप परिणमता है, उनसे विक्षिप्त होता है, देह और आत्मा के भेद ज्ञान से रहित है और आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होता, वह आत्म भ्रांति है, अर्थात आत्मा का निज रूप नहीं है। इसलिए अविक्षिप्त मन आत्म तत्व होने से प्रकट करने योग्य है और विक्षिप्त मन आत्म तत्व नहीं होने से ही त्यागने योग्य है। ऐसे यहाँ पर अर्थ किया है। हमें भी ऐसी विक्षिप्तता का त्याग करके अविक्षिप्तता को धारण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। इतनी बात कह के अभी अपन चर्चा यहीं विराम देते हैं। कल का आप बताइए, कल मैं आ सकता हूं, लेकिन ऐसे माहौल में आप आ सकते हैं क्या? अभी पार्किंग वार्किंग नहीं है, आवाज बावाज भी आ रही है। कल तो शायद शोरगुल और होगा, है ना। आ सकते हैं, मतलब परसों से फिर 3 दिन का गैप रहेगा। कल तो आ सकता हूं मैं, तो कल अपन आ जाए। ठीक है, तो फिर कल रहेगा स्वाध्याय।